हेलो फ्रेंड, मैं दीपिका भट्ट। मेरे चैनल जीके टेक में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के बारे में। जिलों के गठन, इतिहास व प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में, जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्स के पर्पज से ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं माया नगरी हरिद्वार से। हरिद्वार का गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था। उसके बाद उत्तराखंड के गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का जिला बना दिया गया। हरिद्वार के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 2360 वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 18,90,422 और ऊंचाई है 249.7 मीटर। कुल विधानसभा सीटें हैं 11 और हरिद्वार को गंगा द्वार, मायापुरी, स्वर्ग द्वार, माया क्षेत्र, चारों धामों का द्वार आदि नामों से जाना जाता है। बात करेंगे हरिद्वार के इतिहास की। हरिद्वार का वर्णन पुराणों व ग्रंथों में भी मिलता है। इसे देवताओं का द्वार कहा गया है। माना जाता है कि रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया है। और प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहे थे और धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर यहीं पर त्यागा था। और सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि ने यहाँ पर महान ग्रंथों नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की थी। और माना जाता है कि गोरखों के शासन काल में हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरिद्वार को तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो चलिए यहाँ के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है हर की पैड़ी। या पौराणिक ग्रंथों में इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ के पवित्र घाट का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में करवाया। उसके बाद राजा मानसिंह ने हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण किया और इसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद है गौ घाट, जो ब्रह्मकुंड अर्थात हर की पैड़ी के दक्षिण स्थित है। माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। उसके बाद है कुशावर्त घाट। गौ घाट के ही समीप है कुशावर्त घाट। माना जाता है यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था और यहाँ पर श्राद्ध कर्म व पिंडदान किया जाता है। इसके बाद है माया देवी मंदिर। यह नगर के बीच में स्थित है। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और यह मंदिर हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है। उसके बाद है मनसा देवी मंदिर, जो हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व शिखर पर स्थित है। उसके बाद है चंडी देवी मंदिर। जहाँ मनसा देवी हो वहीं चंडी देवी का होना अनिवार्य होता है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर स्थित है। उसके बाद है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। शिव के प्रमुख स्थानों में से एक बिल्केश्वर महादेव का मंदिर बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती ने यहीं पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिए थे। उसके बाद है भीमगोड़ा। भीमगोड़ा कुंड पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम के घोड़े की
ताप का बना हुआ माना जाता है। इसके बाद है सप्तऋषि आश्रम। यह माना जाता है कि गंगा जी जब पृथ्वी पर उतरी थी तो हरिद्वार के निकट सप्त ऋषियों के आश्रम को देखकर रुक गई और यह निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के सामने से वह प्रवाहित हो, और वह 7 धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। तब से यह क्षेत्र सप्तऋषि नाम से विख्यात है। शांति कुंज। शांति कुंज संस्थान की स्थापना 1971 में आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के संरक्षण में हुई। आज यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। इस स्थान पर नित्य गायत्री यज्ञ व साधना होती है। फिर है कनखल। यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। कालिदास के मेघदूतम में इस नगर का वर्णन है। इसके बाद है रुड़की। रुड़की नगर का विकास तब होना आरंभ हुआ जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसका निर्माण कर्नल पीबी कार्टले के नेतृत्व में किया गया। इसके निर्माण में 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा। यह कॉलेज आज IIT दर्जा प्राप्त है। इसी संस्थान के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुआ। 1847 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के पश्चात रुड़की में रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना होती गई। और यहीं पर हजरत अलाउद्दीन अहमद की दरगाह पिराने कलियर है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच की एकता का एक जीवंत मिसाल है। फ्रेंड, ये था माया नगरी हरिद्वार का वर्णन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे मैंने हरिद्वार से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला है। आप कमेंट करके आंसर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिलते रहें और उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको नोट्स बनाने में आसानी हो।